अपडेट भी आपको बता दें, बोरवेल में फंसे 5 साल के बच्चे को निकालने के लिए करीब 15 घंटे से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। 150 फीट गहरा बोरवेल है जिसमें 5 साल का बच्चा, नाम है आर्यन, वो गिर गया। बोरवेल के अंदर एक कैमरा भी डाला गया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और खुदाई का काम लगातार जारी है। 20 मीटर से ज़्यादा की खुदाई अब तक हो चुकी है। कई मीटर अभी खुदाई होना बाकी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन और कितना समय और लगेगा? आर्यन, जिसकी उम्र है 5 साल, जो बोरवेल में गिर गया अचानक खेलते खेलते, ये बताने के लिए मुबारिक खान सहयोगी हैं, मौके पर मौजूद हैं। ज़रा लिए चलते उनके पास। मुबारिक, करीब 15 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए। क्या कह रही है रेस्क्यू टीम, कितना समय और लगेगा? बिल्कुल मनीष, सबसे पहले तो मैं वो तस्वीरें दिखा दूं जहां पर जो बच्चा जिस बोरवेल में गिरा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीमें जो है मौजूद हैं और लगातार पिछले 15 घंटे से ज़्यादा का समय अब बीत चुका है और उस बच्चे को बचाने की कवायद जो है प्रशासन की ओर से लगातार जारी है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद है और अपनी ओर से तमाम जो प्रयास है जो हो सकते हैं। और मनी, मैं एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा कि ये सीसीटीवी जो कैमरा अंदर है, माफ कीजिए, कैमरा जो अंदर है, उस कैमरे की तस्वीरें जो कि ये जो अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और बच्चा फिलहाल जो है सांसें ले रहा है। बच्चा बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है, स्वस्थ बताया जा रहा है, लेकिन बच्चा करीब 147 फीट पर जो है वो अटका हुआ और करीब 160 फीट गहरा ये बोरवेल है और इसी बोरवेल के अंदर अगर थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो करीब 6 से 8 फीट जो है पानी भी भरा हुआ है। तो ऐसे में अगर बच्चा थोड़ा स्लिप होकर नीचे चला जाता है तो कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसी को लेकर जो अब ये एक रोड डाली जा रही है, इसके अंदर एक अम्ब्रेला की तरह जो है हम कह सकते हैं जिस तरह छाता बंद होता है उस तरह की एक चीज अंदर डाली जा रही है और बच्चे के नीचे लगाया जाएगा, ताकि अगर बच्चा स्लिप होकर नीचे की ओर जाता है तो अम्ब्रेला ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जिससे कि बच्चा पानी में जाने से बच सके। तो ये तमाम जो कवायद है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ वो तस्वीरें भी आप देखिए, करीब 60 से 65 फीट की जो है वो खुदाई हो चुकी है और 3 एलएनटी मशीनें जो है वो लगाई गई हैं और करीब 7 से ज्यादा जेसीबी काम कर रही है। कई सैकड़ों दर्जनों ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मिट्टी को दूर ले जाने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं और खुदाई जो है वो किसी भी तरीके से रोकी नहीं जाए, उसकी प्रशासन की तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। और खुद जिला कलेक्टर कल शाम से ही यहाँ पर मौजूद हैं, देवेंद्र यादव, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अब तक कितनी जो है खुदाई हो चुकी है और किस तरह जो प्रशासन काम कर रहा है? खुदाई तकरीबन 50 से 55 फीट हो चुकी है। मेन तो हमारी एनडीआरएफ की टीम है जो कि अभी एक अम्ब्रेला शेप इंस्ट्रूमेंट नीचे उतार रही है, क्योंकि गहराई अधिक है, तकरीबन 150 फीट है। मेरे ख्याल से संभवतः सबसे मतलब गहरा बोरवेल में जो है कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, तो कठिनाइयाँ आ रही है। रात को हमने एल शेप उतारा था लेकिन नीचे बोर चौड़ा था, तो हमने एक लोकली एक अम्ब्रेला शेप का जो है इंस्ट्रूमेंट रात को 4 बजे तैयार करवाया था। उसको भी हमारी एनडीआरएफ की टीम उतार रही है ताकि उसको नीचे बच्चे के फंसा दें और यदि वो गिरता है तो उसमें फंस जाए और नीचे, क्योंकि 5 से 6 फीट पानी है, उसके अंदर ना गिरे बच्चा जो है। और उसके बाद एक रिंग शेप का इंस्ट्रूमेंट डाल करके उसके हाथ को फंसाने के प्रयास किए जाएंगे और यदि हाथ फंस जाता है तो उसको फिर वर्टिकली निकाला जाएगा। सर, क्या अब बच्चे की स्थिति कैसी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य ठीक होना? जी बिल्कुल, अगेन क्योंकि 150 फीट पर है बच्चा, तो और हम ऑक्सीजन निरंतर जो है बच्चे को सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो नीचे काफ़ी ह्यूमिडिटी है, तो पानी की इतनी रिक्वायरमेंट जैसा कि हमें मेडिकल टीम ने बताया इतनी नहीं रहेगी जो है। तो प्रयासरत तो हम कि हम जल्दी से जल्दी निकलें और अगेन स्वास्थ्य के बारे में भी यहाँ से कुछ कह पाना जो है मुश्किल है। हमने हाथ पे थोड़ा सा देखा था, जैसे कि थोड़ी सी खरोच भी बच्चे की लगी हुई थी जो है, तो उस बारे में तो हम निकलने के बाद ही कुछ। कोई माइक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें भी कई रेस्क्यू में देखा जाता है कि बच्चे से बातचीत की कोशिश हो? बिल्कुल, माइक भी जो है रात को डाला गया था और परिवार के सदस्य जो है उनसे उनकी बात भी कराई गई थी। उनको बाबू के नाम से घर वाले जानते हैं, तो उस शब्द का प्रयोग करके से इनसे वार्तालाप करने के प्रयास भी किए गए थे। बच्चे ने रिएक्ट करा था, ऑल्दो इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं था और हम समझ भी सकते हैं क्योंकि कई घंटे हो गए, 150 फीट पर बच्चा है तो इतना इंटरेक्टिव नहीं है।
लेकिन हम माइक डाल के भी प्रयास किए गए थे और माइक की फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे के लिए कोई दूध पानी इस तरह की चीज़ें भी पहुंचाने का प्रयास किया? अगेन दूध की बोतल हमारे पास है, अभी हमने नीचे नहीं पहुंचाई है, लेकिन जैसे ही एनडीआरएफ या फिर मेडिकल टीम की तरफ से इस प्रकार का आएगा कि अब समय हो गया है तो हम वो भी पहुंचाने की सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। सर अभी क्या क्या कौन कौन सी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह कितने घंटे अभी और लग सकते हैं? ये टीमें की बात मैं करूं तो हमारी सिविल डिफेंस जयपुर, दौसा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और इसके अलावा हमारे लोकल पीएचडी और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी मौके पर मौजूद हैं जो कि सिविल वर्क को देख रहे हैं। जहाँ तक समय की मैं बात करूं तो ये टिपिकल ऑपरेशन है, 150 फीट पर है, तो समय के बारे में तो अभी टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन हमारे प्रयास तो यही है कि हम जल्द से जल्द जो निकालें। सर एक जिला अधिकारी होने के नाते सर, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी जगह देखी जाती है कि ग्रामीण इलाकों में बच्चे अक्सर बोरवेल में गिर जाते हैं, हालांकि सरकार की ओर से आदेश है कि बोरवेल और जो पुराने कुएं हैं वो बंद कर दी जाए, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल, ये कुछ महीने पहले हमारे बांदीकुई में भी इस प्रकार की घटना हुई थी। पहले से सरकार के आदेश हैं और जिला प्रशासन द्वारा उस घटना के बाद भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कई बोरवेल्स को नोटिस भी दिए थे, बंद भी करवाए थे, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 फीट बोरवेल एकदम खुला हुआ है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है और जो है कि जो इसके ओनर हैं, लेकिन जो है मेरा अगेन जो है आपके चैनल के माध्यम से भी ये रहेगा कि इस प्रकार की घटनाएं जो है ना हो। प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करता है, बंद करवाता है, नोटिस देता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग स्वेच्छा से ही इस प्रकार की, मतलब बड़ी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस बोरवेल को आप देखें तो ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितना खतरनाक बोरवेल है, तो अपने बोरवेल को बंद करना। सर ऐसा आप चाहते हैं कि क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो पूरे ज़िले में ये एक मैसेज जाए कि जितने भी खुले कुएँ और बोरवेल हैं वो बंद किए जाएँ? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं। प्रशासन समय समय पर मुहिम भी चलाता है और हम दंडात्मक कार्रवाई तो करते ही हैं, लेकिन यदि हर दौसा नागरिक यदि इस प्रकार के बोरवेल को आइडेंटिफाई करके यदि स्वतः बंद करा दे, क्योंकि ये बोरवेल तो चालू भी नहीं था, बंद बोरवेल था जो कि डेंजरसली खुला हुआ था, तो कोई औचित्य ही नहीं है कि जो ओनर थे उन्होंने इस प्रकार ये खुला हुआ था। तो मेरी सभी से अपील भी ये रहेगी कि वो जो है अपने बोरवेल को यदि इस प्रकार का है तो कृपया कर। प्रशासन को कब सूचना मिली? बताया जा रहा है कि 1-1.5 घंटे बाद प्रशासन यहाँ पर पहुंचा। देखिए, प्रशासन को सूचना मिलने के तकरीबन 15-20 मिनट में है तो हमारे पटवारी जी आ गए थे और सरपंच साहब आ गए थे। उसके आधे घंटे में हमारे एसडीएम साहब मौके पर पहुंच गए थे। घंटे भर बाद हमारे सीओ साहब आ गए थे और 1.5 घंटे में मैं भी आ गया था। लेकिन जैसा कि हर डिज़ास्टर में होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर लोकल प्रशासन होता है, स्थानीय प्रशासन होता है, तो मौके पे जो ग्राम पंचायत और हमारे पटवारी हैं और जो ये खुदाई का काम है ये तुरंत जो है कि पहुँच करके चालू कर दिया गया। तो देखिए मनी खुद जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव हमारे साथ थे और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत की कि कैसे ये पूरी जो है वो घटना हुई थी। शाम के समय का ये वो था जब ये बच्चा जो आर्यन है वो गिर गया था। कुछ ग्रामीण भी है, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, कि कब की ये घटना थी, आप लोगों को कब पता लगा और अभी किस तरह लोग बाग गाँव में क्या माहौल नजर आ रहा है अभी आपको? कल दोपहर की थी सर, आप बताओ क्या क्या पूरा मामला क्या था? अगर कोई बताना चाहे तो हम देखिए पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या ये घटना हुई थी, कितनी बजे हुई थी और ये क्या पूरा मामला था। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह की ये हुई? आर्यन जब गिरा तो कैसे गांव में सूचना मिली, कैसे लोग एकत्रित हुए, क्या हुआ था? नहीं, उसकी माँ यहीं थी तो उसकी माँ को पता चला है। वो उसकी माँ यहाँ इस टाइम वो गिरा था ना, वो जब कट्टे के ऊपर पैर रखा है उसने, तो उसकी माँ मौजूद थी इस टाइम। अच्छा, माँ और आर्यन दोनों एक साथ थे? एक साथ थे, तो माँ साथ में थी, तो माँ को पता चला है और कोई पता नहीं चला। माँ जो ट्यूबवेल था उसके ऊपर पत्थर रखा था या कट्टा? नहीं, कट्टा रखा था, जो प्लास्टिक का कट्टा? हाँ, कट्टा रखा था, मिट्टी भर रही थी उसमें। अच्छा, फिर अचानक वो गिरा? हाँ, अचानक गिर गया। फिर किसे पहले सूचना कहाँ दी गई? सूचना तो अब ये तो इतना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन सूचना घर का यहाँ सारे इकट्ठे हो गए लोग, तो इकट्ठे होते तो कोई कहाँ फ़ोन कर दिया, कहाँ कोई थाने में फ़ोन कर दिया, कोई किसी ने कहाँ पर फ़ोन कर दिया, तो अब ये तो फिर हर जगह तो फैल जाती है बात। अभी प्रशासन क्या स्थिति बता रहा है? अब प्रशासन तो अभी अब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी इनको तो अब हमको तो इतना भी मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। ये भी तैयारी कर रहे हैं, ये खुदाई भी तैयारी कर रहे हैं। तो
ऐसी घटनाएं होती है, सबका दिल दुखता है, सबको परेशानी होती है और खासकर उस परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसका बच्चा गिरता है। तो जब ये बोरवेल जो है खुले रहते हैं, कुएं जो है खुले रहते हैं, वो बंद होने चाहिए। बंद होने चाहिए। अब वैसे अब घर वाले क्या, पूरे गांव वाले परेशान हो रहे हैं। रात को सारी रात हो गए, गांव वाले सारे ये क्या तो सारे गांव वाले परेशान हो रहे हैं। बाहर के भी हर कोई फोन आ रहा है, तो परेशान तो सभी होंगे। और ये गलत है, खुला ये बोरवेल रहता है वो गलत है, उसको बंद कर देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। तो देखिए मनी, ग्रामीणों का यहाँ पर ये कहना है कि जो खुले बोरवेल हैं वो बंद होने चाहिए और पूरी तरीके से ये आप देख सकते हैं जहाँ पर आर्यन बोरवेल में गिरा था उस घर का जो नज़ारा है, नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं। आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आर्यन की जो माताजी और जो दादी हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि जब आर्यन गिरा था उस समय उनकी जो माताजी हैं वो यहाँ पर थी। आर्यन की मम्मी कौन है? देखिए आर्यन की मम्मी है, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, कल आर्यन और आप खेत में आए, आप लोग, वो आर्यन खेल रहा था, क्या हुआ था उस समय, कैसे वो गिर गया? वो इधर खेल रहे थे। हाँ। मैं उधर चले गई थी, मेरे पीछे पीछे चले गए थे वो। फिर मैं खेत में नानी करने लगी थी। फिर मेरे को तो उसको वो आटा आया, मेरे को तो मैं उधर से झाँक लिए। फिर मेरे को तो उसके माए घिसलते दिखे बाद में मैं रोए। फिर रो के मेरे देवर से किया, मुझको अपने बच्चे तो इस बोर के माए गिर गए। उसने मेरे उसको हस्बैंड को की, फिर उसने इस फोन करके इसको ये आ गए। फिर फोन करके उसने प्रशासन को नहीं फोन कर दिए। नहीं, आर्यन अभी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। सब लोग उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आराम से है। लेकिन जब ये घटना हुई तब आप उनके साथ ही थे और वो ऊपर क्या रखा हुआ था उसके बोरवेल के? मैं तो उधर थे, वो पड़े थे जब। अच्छा, आप उधर थे? हाँ, मैं वो पड़ा जब जाके भागे थे मैं तो। अच्छा, आवाज आई आपको? हाँ आवाज सुनकर आप भागे? हाँ। फिर आपने पुलिस को बताया? और अभी क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, क्या कह रहे हैं कि कितना खुदाई हो गई, उस बारे में कुछ बताया आपको? आर्यन से आपने दूध कुछ भिजवाने की बातचीत हुई? नीचे प्रशासन कह रहे हैं कि दूध और खाने। मेरे से तो नहीं है अभी। अच्छा, आप उधर नहीं गए अभी तक? मैं नहीं गई थी। और आपके यहाँ कोई और भी हैं जैसे आपकी? ये मेरी बहन है। अच्छा, ये आपकी। तो ये देखिए मनी, जो आर्यन की माताजी हैं गुड्डी, और उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी जो है जल्द से जल्द आर्यन को इस बोरवेल से बाहर निकाल सके। और उसके लिए प्रशासन की ओर से तमाम जो कवायद हैं वो की जा रही हैं, जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, अंदर कैमरा लगाया गया है और रस्से नीचे लगाए गए हैं और एक अम्ब्रेला नुमा एक छतरी भी नीचे भेजी गई जिससे कि यदि आर्यन नीचे खिसक जाता है तो उसे फिर से जो है ऊपर लाया जा सके। इस तरह की तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन 15 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, अब तक जो है बाहर नहीं आया आर्यन। लेकिन फिलहाल आर्यन पूरी तरीके से स्वस्थ बताया जा रहा है और जिला कलेक्टर और तमाम प्रशासन का यह कहना है कि जल्द ही जो है आर्यन को बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी आर्यन को बोरवेल से बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो। नज़ारा बनाए रखेगा मुबारिक खान। आगे की जानकारी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।